आज हम सूरदास के पद का पद नंबर 6 और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा, जैसा संदर्भ आप लोगों ने पहले देखा है। तो हम जो है व्याख्या देखेंगे। जिन गोपाल किन्हे सखरी मुरली लीजय चोरी, सखरी मुरली लीजय चोरी। जिन गोपाल किन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोरी। न जानी कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भुजोरी। न जानी कछु मेल मोहिनी राखी अंग अंग भोरी। सूरदासु प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोरी। गोपियाँ जो है आपस में विचार करती हैं कि कृष्ण मुरली के प्रेम में यानी बांसुरी के प्रेम में इतना प्रेममग्न इतना रत गए हैं कि कृष्ण का हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहता है। इस नाते हे सखी सारी गोपियाँ जो है एक नाते निर्णय करती हैं कि हे सखी चलो ये मुरली जो हम लोगों की सौतिया डाह है, हम लोग से सौत करती है, चलो इस मुरली को ही चुरा लिया जाए। न मुरली रहेगी न कृष्ण हम लोगों की अवहेलना करेंगे। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि सखरी मुरली लीजे चोरी। हे सखी चलो कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लें। जिन गोपाल किन्हे अपने बस प्रीति सबन की छोरी। कि इसी मुरली ने गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी इसी मुरली ने जो है कृष्ण को अपने बस में कर रखा है। इसी मुरली ने इसी बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, जिससे कृष्ण ने हम लोग की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। यानी कि इस मुरली ने हम लोगों का प्रेम कृष्ण से तोड़वा दिया है। इस नाते ही सखी चलो हम लोग इस मुरली को चुरा ली। छिन एक भर भीतर नित्य बासर धरत न कबहू छोरी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे सखी कृष्ण एक क्षण के लिए भी, कृष्ण एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी इस मुरली को यानी कि इस बांसुरी को न तो घर से बाहर कहीं रखते हैं और न दिन रात कभी भी जो है इसको अपने से अलग नहीं करते, न इसको कभी छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोरी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे सखी, ये गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी कृष्ण कभी तो इसको अपने हाथ में लेते हैं, कभी इसको कभी इस मुरली को अपने अधरों पर लगाते हैं, कभी इसको अपने कमर में खोस लेते हैं। अरे उनके साथ जोड़ की तरस रहती है। इस नाते हे सखी चलो हम लोग कृष्ण की इस मुरली को चुरा ले। न जानी कछु मेल मोहिनी राखी अंग अंग भोरी। गोपियाँ कर रही हैं न जाने इस मुरली ने कृष्ण के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है, न जाने इस मुरली ने जो है कृष्ण के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है, जो कृष्ण इसे हमेशा अपने अंगों में, जो कृष्ण हमेशा इसने अपने शरीर के प्रत्येक अंगों में जोड़ करके रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण ने तो इसको अपने मन की सजनी यानी कि अपनी प्रीतात्मा, अपनी प्रेमिका बना लिया है, जो इनको अपने राग के यानी कि प्रेम के डोर में हमेशा बांधे रखती है। अगला पद देखेंगे। ओ दो मोहि ब्रज बिसरत नाही बिंद्रा बन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही जो सजावो अतहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी।
जिनको हित जदु तात। कृष्ण अपने परम सखा एवं साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक स्वयं निर्गुण ईश्वर के अवतार उद्धव जी से अपने मन की बात को साझा करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। कि हे उद्धव, जब से मैं ब्रज से आया हूँ तब से मुझे ब्रज भूलता नहीं है। मुझे ब्रज के बिंद्रावन का वह बाग बगीचे, बिंद्रावन के बाग बगीचे और पेड़ पौधे वृक्षों की वो सघन घने कुंज जिसके नीचे मैंने लीलाएं की थी, घने कुंजों की लताओं की छाया, घने कुंजों लताओं की वह छाया जिसके नीचे मैंने गोपियों और राधा के साथ राधा छाया थे लीलाएं की थी, ये उद्धव मुझे वह भूल नहीं रहा है। प्रातः समय माता जसमतु अरु नंद देखी सुख पावत। हे उद्धव, जब मैं गोकुल में था तो रोज सवेरे जब मैं उठता था तो मेरे मुख को देख करके नंद बाबा और माता जसोदा बहुत ही खुश हो जाते थे, बहुत ही अथाह सुख की अनुभूति करते थे, परमानंद की अनुभूति करते थे। और जो है मुझे रोज जो है माखन रोटी दही सजाओ अतिहित साथ खवावत, और मुझे रोज मक्खन सजाओ दही यानी कि वह दही जो जिसके दूध को इतना ज़्यादा ही उबाला जाता है कि वह दूध गुलाबी रंग का हो जाता है, उसमें बहुत मोटी मलाई की परत पड़ जाती है और उस दही में जामुन डालने के बाद उस दही को सजाओ दही कहा जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे जो है माता जसोदा जो है रोज सुबह जो मुझे मक्खन रोटी और सजाओ दही देते थे जिसे मैं बहुत ही रुचि के साथ में खाता था, और वह ब्रज मुझे भूल नहीं रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसते सिरात। कृष्ण कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं गोकुल में यानी कि ब्रज में दिन रात गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ यानी ग्वालों के बच्चों के साथ दिन भर खेलता हंसता और घूमता रहता था। इस नाते ही उद्धव मुझे ब्रज का वो सब भूल नहीं रहा है, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनके हित जदु तात। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रज के लोग बहुत धन्य हैं, वह ब्रज के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके हित की बात, जिनके कुशलता मंगल और हित की बात जदुजात यानी कि जदुतात यानी कि यादवनाथ श्री कृष्ण सोचते हैं, यानी कि वह ब्रज के वासी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके हित की बात, जिनके सुख दुख की बात यादवनाथ श्री कृष्ण सोचते रहते हैं, उनके बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो इसको हम लोग जो है इसका अध्ययन करेंगे, व्याख्या को समझेंगे, इसको लिखेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको उत्तर देंगे। अब अगला भाग जो है हम कल देखेंगे।